हेलो एवरीवन, लीगल बज़ नाउ.com में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लीगल बज़ ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और प्री और मेंस परीक्षा के प्रश्नों का प्रतिदिन अभ्यास कर सकते हैं। वहां पर आपको सभी तरह की जो है मॉक टेस्ट मिलेंगे। प्री और मेंस परीक्षा के वहां पर लेटेस्ट जजमेंट अपडेट आपको मिलेगी। वहां पर अन्य कई प्रकार की जो विधि से जुड़ी जानकारियाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से लीगल बज़ ऐप डाउनलोड करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आईपीसी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज हमारी क्लास का 9th डे है, 9वां दिन है, जिसमें हमने सेक्शन 1 से 31 तक हमने पढ़ लिया था। जिसमें चैप्टर 2 हमारा कंटिन्यू चल रहा है आईपीसी। इसमें जनरल एक्सेप्शन हम पढ़ रहे हैं। तो आज हम सेक्शन 32 जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 32 को आप बैरेक्ट में खोल लीजिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेक्शन 32 क्या है, तो बैरेक्ट में हम उसको रीड करेंगे, उसके बाद समझेंगे। सेक्शन 32 का टाइटल है कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत। वाले शब्दों के अंतर्गत यहाँ पे बात की गई कार्यों का जो डायरेक्शन करते हैं, यानी कार्यों को इंडिकेट करने वाले जो वर्ड होंगे उनके अंतर्गत अवैध लोप आता है, ये इसमें बोला गया है, आता है। अब इसकी डेफिनेशन जो है इसमें जो बताया गया है इसको हम रीड करते हैं। इसमें बताया गया है कि जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रस्तुत न हो, इस संहिता के हर भाग में किए गए कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों का विस्तार अवैध लोपों पर भी है। ये हमने पढ़ा। वर्ड रेफरिंग टू एक्ट इंक्लूड इन लीगल ओमिशन, इसको हम समझ रहे हैं आज। अब कार्यों का निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोप आता है, यानी इसमें ये बताया गया है कि जो भी कार्य को यानी इंडिकेट करते हैं, एक्ट डन, यानी कोई कार्य पूर्ण हो गया है। तो अगर हम आईपीसी के किसी भी धारा में अगर कार्य शब्द जहाँ पर कोई कार्य पूरा हो गया है तो उसको इंडिकेट करने के संबंध में हम अवैध लोप को भी शामिल करेंगे, इनलीगल ओमिशन को भी हम उसमें इंक्लूड करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्यों इसका प्रोविज़न किया गया सेक्शन 32 के माध्यम से आईपीसी में, इसका एक बहुत बड़ा रोल है। यानी कार्य शब्द में अवैध लोप भी शामिल है, यानी स्पेशली इंडिकेट कर दिया गया है कि जो कार्य वर्ड है उसमें अवैध लोप भी शामिल है। अब इसको शामिल क्यों किया गया है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह पुलिस थाने गया, ये पुलिस थाना है। यहाँ पर पुलिस थाने का जो एसएचओ है, भारत साधक अधिकारी है, वहाँ पर ये रिपोर्ट लिखाने गया है, एफआईआर करवाने गया। अब मान लीजिए ये जो व्यक्ति है, पुलिस जो अधिकारी है उसके पास जाता है और पुलिस अधिकारी कहता है कि मैं आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा, साफ उससे मना कर रहा है। तो क्या कर रहा है, वो अवैध लोप कर रहा है। कार्य है उसका रिपोर्ट लिखना, यानी एक्ट उसका लीगली बाउंड है कि वह उस व्यक्ति की किसी अपराध के संबंध में कोई रिपोर्ट लिखे, लेकिन उसका वो क्या कर रहा है, अवैध लोप कर रहा है। तो मान लीजिए अब इसमें इसको क्यों शामिल किया गया, मान लीजिए किसी भी अगर सेक्शन में ओनली अवैध लोप यानी कोई कार्य एक्ट डन हुआ, उसके बारे में वो लीगल है अनलीगल है ये बताया नहीं गया है, ओनली ये कार्य कर दिया गया है तो अपराध है, लेकिन ये बताया नहीं गया कि ये कार्य अवैध है, किस तरह का है। तो जहाँ पर एक्ट डन होगा वहाँ पर अवैध लोप से भी उसका अर्थ लगाया जाएगा। तो जिस तरह से एग्जाम्पल है, एफआईआर लिखवाने गया तो इसने मना कर दिया, तो ये एक्ट था उसका, उसने एक्ट नहीं किया, तो उस एक्ट में अवैध लोप यानी मना करना उसमें सम्मिलित हो गया। तो ये इस तरह का एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं कि कार्यों का निर्देश करने वाले जो एक्ट शब्द होंगे आईपीसी में किसी भी धारा में, तो उसके अंतर्गत अवैध लोप को भी शामिल किया जाएगा।
तो ये सिंपली सी ये सेक्शन 32 क्लियरफाई करता है एक सिचुएशन को कि इस तरह से ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो इसमें इतना ही समझने योग्य है। इस तरह के अंतर्गत कार्य का उल्लेख है, उसमें अवैध लोभ भी शामिल है, सिंपल सी आपको याद रखें। यानी आईपीसी में अवैध शब्द कहीं धारा में लिखा हो या ना हो, लेकिन एक्ट डन हो गया है तो वहाँ पर इसका निर्देश हम अवैध लोभ से भी लगाएंगे। जैसा इस एग्जाम्पल हमने पढ़ा कि इसने एक्ट डन किया, एफआईआर लिखने से मना किया, तो यहाँ पर प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया, इसको डिफाइन नहीं किया गया था कि अगर ऐसा मना करेगा तो वह अवैध है। तो यहाँ पर हम अपने ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि उसने ऐसा मना करता है तो अवैध लोभ में भी आ गया, ये वर्ड भी इसमें इंक्लूड हो गया। तो यह कार्य को निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत अवैध लोभ भी आता है, इस एग्जाम्पल सेक्शन 32 में बताया गया है। तो ये सेक्शन 32 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन 33 पे आ जाते हैं हम। धारा 33 सेक्शन 33 कार्य शब्द का विस्तार कार्यावली। कार्य शब्द का विस्तार क्या बोला गया है इसमें? सेक्शन 33 जब आप पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कार्य और लोभ। सॉरी, पहले हम टाइटल लिख लेते हैं, कार्य तथा लोभ, ये इसका टाइटल है। इंग्लिश में हम बोले तो एक्ट ऑन ओमिशन, यानी एक्ट ओमिशन। अब इसको भी हमें समझना होगा कि कार्य लोभ इन दोनों का क्या रोल होगा सेक्शन 33 के अकॉर्डिंग। तो इसमें बताया गया है, पहले हम इसको रीड करते हैं। इसमें रीड करने पर पता लगता है कि कार्य शब्द कार्यावली का द्योतक है, उसी प्रकार से एक कार्य का लोप शब्द लोपावली का द्योतक है, उसी प्रकार है जिस प्रकार एक लोप है। इस तरह की एक घूमती फिरती डेफिनेशन इसमें कार्य, लोप, एक्ट और ओमिशन की बताई गई है। अब इसको हम देखते हैं कार्य और लोप क्या है। तो जब इसको हम रीड करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कार्य शब्द का विस्तार यहाँ ध्यान रखें, कार्यावली तक है। पहला तो ये कार्य शब्द का विस्तार कार्यावली तक है। अब कार्यावली क्या होता है? कार्य की, एक्ट की चेन, कार्य की श्रृंखला, यानी कोई भी एक्ट है उसकी चेन। ये तो इसका पहला टर्म जो इसमें से निकला है। उसी प्रकार से जब इसको आगे हमने पढ़ा तो इसमें लिखा हुआ है अवैध लोप। दूसरा टर्म लोप, लोप का मतलब अवैध लोप का विस्तार लोपावली तक है, इस तरह का इसमें लिखा हुआ है। अब ये टर्म है जो इसमें दिए गए हैं सेक्शन 33 में कि कार्य शब्द का विस्तार कार्यावली तक है और अवैध शब्द का जो विस्तार है वह लोपावली तक है। ये दो वर्ड इसमें महत्वपूर्ण रोल अपना बता रहे हैं। यानी अब इसको हम देखते हैं, इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ये दूसरे किसी व्यक्ति को क्या कर रहा है? चाकू से इस पे वार कर रहा है, चाकू से वार कर रहा है। यानी एक व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति को चाकू से मार रहा है। अब मान लीजिए इसने एक बार
चाकू मारा, फिर दूसरी बार चाकू इसको मारा, फिर तीसरी बार इसको चाकू मारा, चौथी बार इसको चाकू मारा। तो क्या आईपीसी में वो अलग अलग क्राइम कर रहा है? मतलब चाकू एक बार मारा तो एक बार अपराध, दूसरी बार मारा तो दूसरी बार अपराध, तीसरी बार मारा तीसरा अपराध, चौथी बार मारा तो चौथी बार अपराध। तो क्या 4 बार जो अपराध किया तो उसके लिए चारों बार उसको पनिशमेंट होगा? इसको क्लेरिफाई कर रहा है सेक्शन 33। समझे? यानी इसमें बता दिया गया है कि कार्यावली कार्य की श्रृंखला, कार्य कर रहा है वो 4 बार चाकू मारने का। तो आईपीसी में भले ही 1 बार चाकू मारे या 4 बार, लेकिन एक्ट वही किया है उसने, उस व्यक्ति को मारने का, तो उसको एक ही कार्य माना जाएगा, एक ही कार्य माना जाएगा। क्योंकि कार्य की श्रृंखला है उसको ही कार्य शब्द यानी एक्ट में माना जाएगा, भले ही वह एक्ट एक हिस्से में, एक पार्ट में किया गया हो या 4 पार्ट में किया गया हो। भले ही वह कितने भी पार्ट में किया गया हो, लेकिन वो कार्य की एक चेन उसी से जुड़ी हुई है। जैसे ये व्यक्ति इसको चाकू मार रहा है, इसका हत्या करना चाह रहा है, इसको मारना चाह रहा है, तो उसने अलग अलग एक्ट किए हैं, कैसे भी किए हों, लेकिन कार्य की जो चेन है मारना वह एक ही है। तो उसको अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग पनिशमेंट नहीं होगा, वो एक ही कार्य माना जाएगा और उसको उस अपराध के लिए या जो भी कार्य उसने एक्ट किया है उसके लिए एक ही पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सेक्शन 33 क्लियर करता है। उसी तरह से अवैध लोभ जहाँ होता है कि मान लीजिए जैसे वो हमने पिछला एग्जाम्पल पढ़ा था कि एक व्यक्ति FIR लिखवाने गया, तो पहले दिन गया तो वहाँ पर उसने FIR नहीं लिखी, दूसरे दिन गया FIR नहीं लिखी, तीसरे दिन गया FIR नहीं लिखी। तो वह व्यक्ति जो है अवैध लोभ कर रहा है टुकड़ों में, आज एक किया, कल किया, परसों किया। तो ऐसा नहीं कि इस व्यक्ति को जब पनिशमेंट किया जाएगा इस अवैध लोभ के लिए, इनलीगल एक्ट के लिए, इनलीगल ओमिशन के लिए, तो अलग अलग पनिशमेंट किया जाएगा कि आज इसने ये रिपोर्ट लिखने से मना किया था, इसके लिए अलग से पनिशमेंट मिलेगा, कल इसने रिपोर्ट लिखने से मना किया था, इसको अलग पनिशमेंट। ये सब एक ही एक्ट में आएगा, जो अवैध लोभ है वो एक ही एक्ट में आएगा और उसको इसके लिए पनिशमेंट एक ही कार्य, एक ही अवैध लोभ के लिए मिलेगा। तो इस तरह से दोनों टर्म जो है, कार्य शब्द का विस्तार कार्यावली तक, अवैध लोभ का विस्तार अवैध जो लोपावली तक है, वह इन दोनों एग्जाम्पल से सेक्शन 33 क्लियरफाई करता है। यानी एक सिचुएशन क्लियर करता है कि इस एक्ट की तरह इस होगा, कार्य और अवैध शब्द होंगे, तो इनका क्या जो है अर्थ निकाला जाएगा। सेक्शन 33 एक सिचुएशन को क्लियर कर देता है एक्ट और ओमिशन की सिचुएशन में। तो इस तरह सेक्शन 33 हमने समझा। तो ये हमारा सेक्शन 33 भी कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक केस लो हम नोट करवा रहे हैं, सेक्शन 33 में इम्पोर्टेंट है। जब अगर आपको डिटेल में लिखना हो तो उसको इंक्लूड करें ज़रूर। इससे और केस लो से क्लियरफाई हो जाएगा ये कार्य और लोभ क्या है, इस केस के माध्यम से इसमें बता दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट का केस है ओम प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नोट करें आप डायरेक्ट में, स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट 1961। ये केस है जिसने एक्ट और ओमिशन यानी कार्य और लोभ को विस्तृत रूप से बताया। इस केस में क्या था कि एक स्त्री, इसका विवाह हुआ, तो विवाह हुआ तो उसका पति जो था, घर वाले, परिवार वाले जो थे, इस पर
जो है दबाव डालने लगे, परेशान करने लगे किसी मांग की वजह से, या इसे ले सकते हैं हम दहेज वगैरह की मांग से। तो ये स्त्री थी, इन्होंने सोचा कि इस स्त्री को मार दिया जाए। तो ये क्या करते थे कि खाना इसको देते थे, एक दिन दे दिया थोड़ा कम, मतलब पूरे दिन में थोड़ा आज दिया, थोड़ा थोड़ा खाना देते थे। जैसे 15 दिनों तक इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाना दिया, जिससे ये 15 दिन के बाद भूखी, मतलब इतना ही खाना देते थे कि ये बस चल जाए, काम हो जाए, बाकी और कुछ नहीं, मतलब बिल्कुल नाम मात्र का खाना इसको देते थे। इस तरह से ये 15 दिन तक ऐसे ही ये सोच रहे थे कि अपन इसको थोड़ा थोड़ा खाना देते रहेंगे, ये बीमार हो जाएगी और इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये परिवार वाले इसके जो थे, ये इसके पति और ये जो सोच रहे थे ऐसा करके हम ऐसा कर सकते हैं, किसको मार दिया जाए। तो इस तरह से ये कार्य करने लगे, इसको खाना कम कम देने लगे। कभी देते थे, आज दे दिया, कल नहीं दिया, परसों दिया, नरसों दिया, इस तरह से ये एक्ट कर रहे थे। तो 11 दिन के बाद ये महिला वहाँ से निकल भागी और ये अस्पताल में चली गई, क्योंकि तो अस्पताल में इसका इलाज हुआ, वहाँ पर इसने स्टेटमेंट दिया कि, और वहाँ पर ये हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि अगर मान लीजिए ये 4-5 दिन और अगर इसी तरह से होता है इसके साथ व्यवहार, तो ये शायद यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती और इसकी डेथ हो जाती, इसकी मृत्यु हो जाती। तो इसके घर वालों ने जब इसमें सूट फाइल हुआ, वाद दायर जो हुआ, केस फाइल हुआ, तो इसमें जो लोअर कोर्ट थी सेशन, तो वहाँ पर ये डिसाइड हुआ कि इसके घर वालों ने इसको खाना तो दिया, इनके जो इसकी ओर से ये दावा किया गया कि हमने खाना दिया है, हमने इतना भी कोई भूखा नहीं रखा था कि ये मरी जाए, हमारा इंटेंशन था ही नहीं। हम खाना देते थे लेकिन हमारा इंटेंशन था नहीं कि इसकी हत्या कर दी जाए। तो वहाँ पर जो लोग, उसने हत्या के जो अपराध है उसको खारिज कर दिया। फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा इंटेंशन तो इसकी मृत्यु करने का ही था, भले ही तुमने एक्ट जो है थोड़ा थोड़ा किया, आज खाना दिया कल नहीं दिया, आज खाना दिया कल नहीं दिया, लेकिन तुम्हारा जो इंटेंशन, उद्देश्य था वो इसकी मृत्यु कारित करना ही था। भले ही कार्य की जो श्रृंखला है वह टुकड़ों में हुई हो या लोप में हुई हो, तो उस श्रृंखला को एक ही एक्ट माना जाएगा, और वो एक्ट था तुमने उसको मार डालने का, कि किस तरह से हम इसको थोड़ा थोड़ा भूखा रखें, ये कमज़ोर हो और इसकी मृत्यु हो जाए। भले ही वह जीवित थी, उसको इतना खाना मिल जाता था कि वह जीवित रह सकती थी, लेकिन उसका जो टुकड़ों की जो श्रृंखला थी, वह उसका जो चेन, उसको अगर देखा जाए तो उसका इंटेंशन यही था कि उसकी मृत्यु कारित की जाए। कार्यों की एक श्रृंखला थी जो इसलिए आयोजित की जा रही थी कि उस महिला की मृत्यु कारित कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको 307 लगा दी आईपीसी की, और ये डिसाइड किया गया आईपीसी 307 के अगेंस्ट ये दोषी हैं। तो इस तरह से ये कार्य और लोप की एक श्रृंखला को ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सुप्रीम कोर्ट 1961 में विश्लेषित किया गया, व्याख्यात्मक रूप से स्पष्ट किया गया। तो ये सेक्शन 33 हमारा कंप्लीट हुआ, आप इसमें ये नोट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन 33 हमारा कंप्लीट हुआ। अब सेक्शन जो 34 है सबसे इम्पोर्टेंट है आईपीसी में, यानी सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किया गए कार्य, यानी एक कॉमन इंटेंशन को अग्रसर करने में। तो इसमें केस लॉज भी हैं जो डायरेक्ट में नहीं होते, हम उसको भी नोट करवाएंगे, इसको समझेंगे भी सिर्फ लाइन टू लाइन, इसका क्या अर्थ है, इसमें से क्या एलिमेंट निकल कर आते हैं, तो वो सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। जिसमें काफ़ी केस लॉ है जिनका हवाला आपको देना है। मेंस में ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी चैप्टर है, तो आज हम थोड़ा शॉर्ट क्लास ही लेंगे,
नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 34 को कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डिटेल वर्जन में, जहां आपने आज तक नहीं पढ़ा होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। लीगल बज ऐप आप डाउनलोड करें, वहाँ पर आप अनलिमिटेड प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं जो प्री और मेंस परीक्षा के होते हैं। लेटेस्ट जजमेंट है वो भी आपको सबसे पहले इस ऐप पर मिलेगी। तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें लीगल बज ऐप, या हमारी वेबसाइट है www.legalbuzznow.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, या गूगल पर सर्च करें लीगल बज तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। सब खैर।